हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में आपको पूरा वास्तुशास्त्र एक साथ बताया जाएगा। और याद रखना कि आजकल जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो कैसे भी कोर्स हैं, कितने महंगे कोर्स हैं, आजकल 50,000 लैक्स तक के कोर्स हैं जो एक दिन में कराते हैं और इतनी बड़ी फीस होती है। उन सारे कोर्सों को मिला के एक कम से कम समय में एक अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तुशास्त्र को समझते हैं कि वास्तुशास्त्र जो है, वराहमिहिर जो थे उन्होंने मंदिरों के लिए और मकान के लिए कि किस तरह से बनाया जाए ताकि जो प्राण ऊर्जा है वो उस जगह पर पूर्ण रूप से उस घर में रहने वाले, उस जगह पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा लाभकारी साबित हो। और मत्स्य पुराण में भी इसके जो डिटेल है वो मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वास्तु मतलब होता है हाउस, वस्तु थिंग। तो वास्तु का मतलब है हाउस, जगह, रहने का ही नहीं। जैसे मंदिर है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, कहीं पे भी, हर जगह पे वो जगह अपने आप में एक इंसान की तरह उसके अंदर चेतना होती है। और उस चेतना की एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा उस घर में रहने वाले लोगों के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा लाभकारी हो। यही वास्तुशास्त्र का एक मकसद है। साथ में हर जगह के 5 तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स। ओके, जैसे भगवान जो शब्द है, भय गय वै आ न, भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। यानी ये जो पांचों तत्व है, इन सबको मिलाकर एक बैलेंस वास्तुशास्त्र से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, वास्तु मीन्स हाउस, वस्तु थिंग, और ये जो डायरेक्शंस हैं, ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पृथ्वी है अपने आप में या घर है, उसको जो ऊर्जा मिलती है सबसे ज्यादा मिलती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ईशान्य कोण से। बाकी जगह का क्या योगदान है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वास्तुशास्त्र का एक्चुअल में साइंटिफिक मीनिंग क्या है। ये है जो वाइब्रेशन है स्पेस के अंदर, जो 5 एलिमेंट है वो स्पेस के अंदर रहते हैं। ओके, आकाश तत्व जो है वो अपने आप में स्पेस है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सभी एक टाइम के अनुसार अपना रिजल्ट देते हैं। वो 5 एलिमेंट को ब्रह्मांड के साथ, उस लोगों के साथ, उस जगह के हिसाब से बैलेंस करने को वास्तुशास्त्र कहते हैं। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ट्राई डायमेंशनल स्पेस। ट्राई डायमेंशन मतलब जो आप अगर कॉर्नर में देखेंगे एक फोटो है, ये स्पेस का है। यानी कि अगर एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो स्पेस और ऊपर वाई, दिस इज टाइम। बेसिकली अगर हम स्पेस में देखें तो टाइम के साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं और आपस में कैसे बैलेंस बनाते हैं, वो इससे हम सीखेंगे। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, इसका मतलब है कि जो पूरे ब्रह्मांड में है वही सेम चीज इंसान के शरीर में भी है, वही चीज घर में भी है, वही चीज मंदिर में भी है। इस फोटो में आप देखेंगे ये काल पुरुष के समान वास्तु पुरुष है। एक घर का काल पुरुष ये है एक्चुअली जो मैंने दिखाया है यहाँ पे। राशि 12 हमारे पृथ्वी है बीच में, चारों तरफ पूरे स्पेस के अंदर चारों तरफ जो राशियां हैं वो स्टार्स और नक्षत्रों के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। उन सभी को आप समझ सकते हैं कि वो काल पुरुष है। सेम चीज को आप एक घर में समझ सकते हैं, जो इधर मैंने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है राइट साइड। आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु का काल पुरुष का मैंने बता दिया है। सेम जो यहाँ पे है ये भगवान विष्णु का ही रूप है जिसे काल पुरुष कहते हैं, और इसको सूक्ष्म रूप में घर के लिए वास्तु पुरुष कहते हैं। और ये जो दिखा रहे हैं ये 7 चक्र है। आगे बढ़ते हैं। यू आर नॉट सेपरेट एज मैक्रो सो माइक्रो, मतलब इस ब्रह्मांड में जो बड़े लेवल पे चीजें घटती हैं दुनिया में, वही सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर की कोशिका में भी घटती है, वही हमारे शरीर में घटती है, वही हमारे मकान के साथ भी घटती है। तो आगे बढ़ते हैं। सेल इजिकल टू यूनिवर्स, मतलब एक शरीर की कोशिका यूनिवर्स के तरह है। आप अगर इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्रेन सेल, यानी कि हमारे दिमाग की जो कोशिका है, सेल है, वो देखो बिल्कुल ऐसी होती है। और यूनिवर्स को देखो वो भी बिल्कुल ऐसा होता है। यानी कि ब्रेन सेल और यूनिवर्स काफी सिमिलर है। इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सब कुछ वही घट रहा है। यानी कि साइंस के हिसाब से एक बटरफ्लाई इफेक्ट है, यानी कि जो एक सेल के अंदर घट रहा है वो सब कुछ ब्रह्मांड में घट रहा है। इसी वजह से तो ज्योतिष है या फिर वास्तुशास्त्र, सारी चीजें वही चीज बताती हैं। साइंस अभी उस दिशा में बढ़ रहा है।
उस चीज को समझने के लिए। साइंस इज द बेबी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान जिसको कहते हैं, वो एक बच्चा है। और जो अध्यात्म है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सारे शास्त्र जो है उसके मतलब उससे बहुत एडवांस है, जहां तक साइंस अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहा है। एवरीथिंग इज डिवाइन। साइंस ने इस चीज पे अभी जाना शुरू कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने आप में चेतना वाला है, और इसलिए इस ब्रह्मांड में सब कुछ वाइब्रेशन है। अभी शुरू करते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से। जब हम मकान खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी टेंशन के साथ मकान न खरीदें कि हमें लोन बहुत ज़्यादा लेना पड़ रहा है, हमें परिस्थिति वहाँ पे ठीक नहीं है, जो जगह है वो टेंशन वाला है, तो बहुत ठंडे दिमाग से लेना होगा। और हमेशा याद रखें कि उस जगह के आसपास का जो कॉलोनी है, आपने घर तो वास्तु से बना लिया, लेकिन जो कॉलोनी है, जो आसपास के लोग हैं, वो भी मायने रखते हैं, याद रखना। गृह प्रवेश की पूजा करानी होती है, उसका एक मुहूर्त है। और पूजा का मतलब है कि जब ब्रह्मांड में ऊर्जा बहुत पावरफुल हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर अपने घर की ऊर्जा बढ़ाओगे तो दोनों मिल जाएंगे, इसी को गृह प्रवेश बोलते हैं। टेम्पल इज कॉस्मिक कवर, ये भी मैंने समझाने की कोशिश की इसमें कि हमारा जो आप देख सकते हैं इस फोटो में कि जो मंदिर है उसकी जो संरचना है, ये 7 भाग होते हैं असल में, ऐसे जैसे कि एक वास्तु पुरुष है, या इसको कॉस्मिक गॉड बोल सकते हैं। यहाँ पे 7 भाग है। ओके, इसको बाद में एक वीडियो में बताएंगे। अभी इस वीडियो में हम वास्तु पुरुष के बारे में सब कुछ जानेंगे। यहाँ पे याद रखना, जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम कर्म से जुड़े हुए जो भगवान है उनको हमेशा नमन करें। जैसे कि इस वीडियो बनाने से पहले मैं नमन करना चाहूँगा वास्तु पुरुष को। ओके, और इसके पीछे एक आध्यात्मिक कहानी है, इसके पीछे उस जो स्टोरी है या फिर उस चीज़ को है कि भगवान शिव और राक्षस थे, उनके बीच में लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई से जो पसीने की बूंदें गिरी थी, उससे जो पैदा हुए थे वो थे वास्तु पुरुष। उसको डिटेल में बाद में बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखें जब आप पूजा करें तो ये गृह प्रवेश के साथ साथ फिर उसको एक नियम बनाएं कि डेली जो है अपने घर को मंदिर के समान हमेशा उसकी ऊर्जा बढ़ा के रखें पूजा से, ताकि वो एनर्जी बनी रहे। अब शुरू करते हैं कि जो कोई मकान होता है, समझ लीजिए इसको जो दिखा रखा है मकान है, इसमें नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ है। इसके अंदर जो नॉर्थ और ईस्ट है, ऊर्जा हमेशा नॉर्थ से आती है। ओके, इसीलिए नॉर्थ से भी कुछ आती है, यानी सबसे ज्यादा इधर से, दूसरे नंबर पे इधर से, तीसरे नंबर पे इधर से, ये तीनों सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। इसलिए इस हिस्से को हमेशा नीचे रखना है, और ये जो बाकी पीछे वेस्ट और साउथ थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ये तो हो गई हाइट के हिसाब से घर का जो फ्लोरिंग है। उसके बाद घर का जो एनर्जी फ्लो वो भी इधर होता है। तो इधर की जो विंडो है, इधर हमेशा याद रखना कि इधर की विंडो होनी चाहिए, और है तो उनको खुला रखना, जिससे हवा आए, वहाँ से प्रकाश आए, ऊर्जा आए। इसको साइंटिफिक भाषा में समझते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जैसे कोई भी घर है, इस एंगल से प्राणिक एनर्जी आती है, और ये है पृथ्वी का मैग्नेटिक एनर्जी। जो हमारी पृथ्वी है वो भी नॉर्थ साउथ पोल, जो पोल होते हैं उससे अलाइन होती है, वहां से ऊर्जा आती है। उसके अंदर जो कॉस्मिक ऊर्जा उसका एक डिग्री है, क्योंकि लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 डिग्री यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी है। सोलर एनर्जी ये है जो ईस्ट आती है, ईस्ट। ओके, पूर्व से हमेशा सोलर एनर्जी आती है, इस एंगल से कॉस्मिक एनर्जी और इस एंगल से मैग्नेटिक। इसको बोल सकते हो कि ये स्पिरिचुअल है, ये मेंटल है, और ये फिजिकल है। ठीक है, अर्थ के फिजिकल होने की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्थ से, जो मेंटल एनर्जी प्राणिक एनर्जी दैट इज सेंटर, एंड दैट इज सोलर एनर्जी दैट इज आध्यात्मिक। ओके, तीनों का बैलेंस होना चाहिए, वही हमें सीखना है। नीचे देख सकते हैं सेम यहाँ पे वो चीज साइंस के अकॉर्डिंग समझाई गई है, और वो ऊर्जा जो है जितनी हम ऊर्जा लेंगे उसी के हिसाब से हमें घर को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ड्युअलिटी पोलैरिटी ऑफ, ये जितनी भी चीजें मैंने ऊर्जा बताई ये हमेशा 2 रूप में रहती है। जैसे कि अर्धनारीश्वर है, ऐसे ही हमारा हार्ट एंड माइंड, ऐसे ही यिंग यांग, कुल मिला के हर चीज की जो पोलैरिटी है, जैसे भगवान जो शक्ति थी उनके 2 रूप थे, पुरुष और प्रकृति, सेम वे ऊर्जा भी हमारे घर में 2 रूप में आती है। पोलैरिटी इन ईच पार्टिकल यूनिवर्स स्टेबल। तो इसके अंदर भी देखेंगे तो इस सेंटर से लेके ऊपर की तरफ जो है वो हमेशा ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्थ की तरफ ज्यादा इफेक्ट है, और ये इसको पोलैरिटी है। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, ब्रह्म स्थान होता है। ओके, ये जो नीचे फोटो दिया ये है कि जितनी भी राशियां होती है ब्रह्मांड में, वो राशियां जो 1 3 यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, ये 1 3 5 वाली जो राशियां विषम, ये हमेशा
इसको बोल सकते हैं कि मेल साइन है, और जो सम वाली है वो फीमेल साइन है, नीचे भी लिखा हुआ है मेल फीमेल। ओके, सेम ये जो एनर्जी है ये ट्राइडेंट लेवल पे भी होती है। जैसे हमारा शरीर है, आत्मा, दिमाग और शरीर, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, वही रूप में ऊर्जा हमारे घर को 3 रूप में मिलती है, जो मैंने पिछले फोटो में दिखाया था। अभी ये जो दिशाएं होती है, 4 दिशाएं तो सभी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके बीच का जो एंगल्स है वो भी एक डायरेक्शन, तो टोटल 8 दिशा होगी, और इन दिशाओं पर डिग्री है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे यही वीडियो है, ठीक है। उसके बाद 5 एलिमेंट जो है वो किस तरह से होते हैं, जो हमारा ईस्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 एलिमेंट तो हो गए कॉर्नर पे, ओके, वाटर, अर्थ, फायर, बीच में स्पेस होता है, ओके, 5 एलिमेंट। उसके बाद सेम इनके अंदर और डिटेल में जाएंगे तो हर एक कॉर्नर पे टोटल 81 डिवीजन होते हैं, जिनके हर अलग के स्वामी होते हैं। वो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सेम जो मैंने पीछे बताया था, 3 लेवल पे एनर्जी एक घर को मिलती है, ओके। इसके हिसाब से हमें एनर्जी का फ्लो घर में रखना चाहिए हमेशा। यानी दरवाजा जो है इधर होगा, अगर मान लीजिए आपका दरवाजा उधर नहीं है तो आप उधर की विंडोज के थ्रू एनर्जी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दरवाजा हमेशा ईस्ट में होगा तभी अच्छा है, दरवाजा किधर भी होने दो, लेकिन एनर्जी इधर से पॉजिटिव आने के लिए विंडोज के थ्रू आनी चाहिए। उसके बाद सेम मंदिर के बारे में जो मैंने बताया कि घर के अंदर या फिर मंदिर में या फिर ब्रह्मांड में सारी चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड है। ये साइड में मैंने दिखाया, ये घर है, घर में हमेशा मंदिर होना चाहिए सामने। जैसे कोई भी आए तो उसको एक एनर्जी का कनेक्शन हो और आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि घर को मंदिर की तरह हमें मानना चाहिए, ठीक है। ये सेम मंदिर का ही एक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो इस तरह के मंदिर है। और ये मंदिर आपने अगर देखा नहीं तो साउथ इंडिया के सभी मंदिर सेम फॉर्म में होते हैं, वो एक देव फॉर्म होते हैं। जो कलर है, हर एक ऊर्जा का एक रंग होता है, उसी रंग के हिसाब से, जैसे कि 7 रंग होते हैं विबग्योर, तो विबग्योर के ही रेशो में आप देखेंगे, वी फॉर वॉयलेट यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, जो ग्रीन है, फिर येलो है, रेड है, ठीक है, वॉयलेट, ऑरेंज, ये सारे सेम फ्रीक्वेंसी में है। सेम इसमें देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट है, या आग्नेय, ईशान, ठीक है, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। ये उत्तर है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो कॉर्नर है उनके ग्रहों के हिसाब से एज पर प्लैनेट, जो है गुरु है, जो ईशान्य कोण के स्वामी है, आप इनको पढ़ सकते हैं। सेम, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। 5 एलिमेंट जो मैंने पीछे बताया है, इसमें नॉर्थ ईस्ट वाटर ईशान्य है, एंड वास्तुशास्त्र के हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, आप इसको अगर थोड़ा सा रोक के देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे एंट्रेंस हो सकता है, जो घर का दरवाजा है, या कोई मेडिटेशन पूजा की रूम हो सकती है, बालकनी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अवॉइड क्या करना है, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी तो पॉजिटिव को एंट्रेंस हो जाएगा। सेम जो नॉर्थ साइड है, यहाँ पे आप ट्रेजरी मतलब घर का जो सेफ वगैरह है वहाँ पे रख सकते हैं, बाथरूम भी हो सकता है वहाँ पे, एंट्रेंस भी चलेगा, लेकिन बेडरूम नहीं होना चाहिए, ओके। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट पे आप देखेंगे कि जो अगर कोई गाय रखता है वहाँ पे, या फिर कपड़े धोने की जगह है, या सेप्टिक टैंक है, गेस्ट बेडरूम है, टॉयलेट है, ये सारी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही क्लियरली वहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ये वास्तु पुरुष में इस साइड में वाटर एलिमेंट, और इस साइड में एयर एलिमेंट, इस साइड में फायर, अर्थ। इसका मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हैं, फोर्स के साथ मैच हो जाएगा और बैलेंस बना देगा। जैसे फायर लिखा है नीचे, यानी किचन हो सकता है यहाँ पे, ओके। अर्थ मतलब हैवी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। सेम अगर कॉमर्शियल की जगह पे देखें तो आपका जो मैनेजर, अगर उस कंपनी का मालिक है वो उसका ये है, तो वहाँ इस कॉर्नर पे हमेशा वेस्ट पे मैनेजर रहेगा, और जो डायरेक्टर वो यहाँ पे रहेगा। बीच में खाली होना चाहिए, चाहे मकान हो चाहे कॉमर्शियल हो। यहाँ पे स्टाफ रूम हो सकता है, यहाँ पे रिसेप्शन हो जाता है, ठीक, यहाँ पे रिसेप्शन भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे भी विजिटर रूम, स्टोर रूम, ये होगा, ऑफिस, ऑनर चैम्बर, जनरेटर रूम। तो ये इस रेप से रफ आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। सेम कॉमर्शियल को डिटेल में थोड़ा सा बताया, इसको आप पोज करके देख सकते हैं। एंड फाइनली कोण एंड ब्रह्म स्थान, कभी आपको देखना हो घर का शेप अलग अलग टाइप का होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे क्रॉस करें प्रॉपरली, उसमें जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे ABCD कॉर्नर माने, और कटा हुआ हिस्सा अगर ये है तो उसको भी पूरा कर दें आप, जैसे कि ये पूरा हो गया, 2 काल्पनिक रेखाएं, तो ये जोड़ दिया। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस ऐसे करो, क्रॉस करने से जो पॉइंट आएगा वो ब्रह्म स्थान है। यानी उस जगह पे हमेशा कोशिश करें खाली रखे, उस पर तुलसी का पेड़ रख सकते हैं वहाँ पे, ओके। पूजा की वो बना सकते हैं, कुछ पवित्र जगह बना सकते हैं उसको। एंड
अगर देखते हैं कि ईस्ट फेसिंग मकान में कौन सी चीज़ें कहाँ पे हो, जैसे ईस्ट है तो यहाँ पे गेट हो सकता है, यहाँ पे पूजा रूम हो सकता है। ये आप इसको वीडियो को इसको रोक के यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्ट फेसिंग मकान के लिए क्या होना चाहिए। सेम साउथ फेसिंग मकान के लिए इस तरह से होना चाहिए। ओके, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस साइड में जो है ना, क्योंकि वेस्ट फेसिंग है तो वेस्ट इधर होगा, वेस्ट में यहाँ रोड हो गया और यहीं से एंट्रेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार है, ये इधर बेडरूम है, ये पूजा रूम है। ये देखिए, इस अगर सेंटर से ऐसे करेंगे पूरे घर को तो इस कॉर्नर में पूरे में पूजा रूम आ सकता है और ये लिविंग रूम हो सकता है तो इसको बच्चों के लिए बनाया लिविंग रूम। और देखो कितनी सारी विंडो यहाँ पे दी है, क्यों दी है? क्योंकि इधर से ईस्ट से सूर्य की ऊर्जा आएगी। ठीक है, किचन क्योंकि अग्निकोण है ये यहाँ पे रख सकते हैं, यूटिलिटी हो गया। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। सेम नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ये हो गया ऊपर, और यहीं पे ये इधर से एंट्रेंस यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा। ठीक है, इसमें बेडरूम किचन सेम इसी कॉर्नर में आएगी, ऊपर नॉर्थ है। ओके यहाँ पे स्टेयर्स का है जीना। ठीक है, सेम साउथ फेसिंग होम के अंदर नीचे है ये, और यहाँ पे देखिए दरवाजा है, ये स्टोर है। ठीक है, तो वास्तु ऑफ टेम्पल कॉस्मिक सेम मैं बता चुका हूँ इसको, भगवान का जो मंदिर को मानते हैं उस टेम्पल के बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने इस पर यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि ये जो 7 भाग होते हैं, जैसे 7 चक्र होते हैं, 1 2 3 4 5, सबसे ऊपर है क्राउन चक्र, तो ऐसे ही मंदिर के भी होते हैं, ऐसे ही घर के में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बट हम मंदिर के लिए स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस फॉर्म में यहाँ पे रहते हैं ये चीज़ें, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। 7 मंडल और 7 चक्र। ओके, जैसे कि यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे तो ये है, इसमें ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया, और ऊपर 7वां जो होता है क्राउन सबसे ऊपर होता है वो। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है सहस्त्रार चक्र ऊपर वाला है, और नीचे के 6 ये हो गए। सेम अगर इस तरह का है तो ये आप देख सकते हैं, ये भगवान शिव है, उसी फॉर्म में ये मंदिर है। अभी मैंने जो बताया 4 कॉर्नर, उसमें ये जो दिखा रखा है, ठीक है, ये एनर्जी किस तरह से काम करती है, आप इसको ध्यान से रोक के अगर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हमेशा जो है जो ये वाला पार्ट है, ये लिखा है गुड स्लोप, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट है इधर से हमेशा ये लोअर रहना चाहिए, नीचे, मतलब समझ लीजिए कि आपका घर जो है ना थोड़ा सा एंगल उधर की तरफ जाना चाहिए। अगर ये उल्टा कर दिया यहाँ पे देखो, नॉट गुड स्लोप, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा स्लोप का मतलब ड्रेनेज से भी है, याद रखना। ऐसे नहीं कि घर को आपको तिरछा करना है, स्लोप मतलब आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है पर्टिकुलरली। ओके, और उसका एक मीनिंग ये भी है कि जो आपका घर बन रहा है तो आपने भले दरवाजा वेस्ट की तरफ चला गया, लेकिन जब आप घर बना रहे हैं तो उस साइड में हमेशा विंडोज वगैरह ज़्यादा होने चाहिए। बेटर साइज प्लॉट, प्लॉट के जो साइज है याद रखना कि जो बेस्ट है ये 40/20 वाला सबसे बेस्ट है, 40/45 चलेगा, बेटर है, एंड लोअर देन नॉर्मल प्लॉट, यानी इस तरह के जो लॉन्ग टाइप के होते हैं ये थोड़ा सा अच्छे नहीं होते हैं। उसके रीज़न होते हैं कुछ, उसका मैं बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, उसमें एनर्जी का जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता है। चक्र और वास्तु, चक्र का भी जो है आप समझ सकते हैं कि जो क्राउन चक्र है ओम होता है, और ये सारे चक्र ऐसे घर में आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से ऊर्जा आ रही है, जैसे हमें शरीर में ऊर्जा यहाँ से मिलती है तो ऐसे घर को भी नॉर्थ से ऊर्जा मिलती है, वो आती है मतलब। ठीक है, ये याद रखना कि ये जो है ना ये मोस्ट विजिबल है, यानी हैवीएस्ट पार्ट है, यानी हैवी सामान वहाँ पे रख सकते हैं, और फिर धीरे धीरे इसका जो है यानी कि हमारे बुक्स है या फिर अच्छी जो आध्यात्मिक है वो उधर बढ़ती जाएगी। आध्यात्मिक पार्ट ऊपर और मेटेरियल पार्ट नीचे, इसका मतलब इस हिस्से के नीचे नीचे हैवी चीज़ें, मेटलिस्टिक एंगल, वो सब बिजनेस वाली चीज़ें सब इधर, ऊपर के हिस्से में हमेशा अध्यात्म वाला। ब्रह्म स्थान जो होता है वो हमेशा खाली रखना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो ऊर्जा फ्लो है वो थ्रू एंड थ्रू प्रॉपर तभी हो पाएगा। सेम जो हम पूजा घर बनाते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बेल, हमेशा याद रखना कि वो बेसमेंट या लैडर के नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूजा स्थान जो है, और जो भी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा है। ओके, और कलर वाइज देखें तो काम मतलब एक ऐसे तड़क भड़क वाले कलर नहीं होने चाहिए, सिंपल वाइट सबसे अच्छा है, येलो इज ओके, ब्लू लाइट कलर चलेगा। तो ऐसे ही डोर वगैरह जो है वहाँ पे सिंपलिस्टिक, जितना भी नेचुरल लुक वाली चीज़ें हो वो ज़्यादा है, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए मंदिर में, हमेशा याद रखना। और जो मूर्ति है बहुत ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, एकदम जितना भी खाली खाली स्पेस दिखेगा ना, कम मूर्ति रहेंगी और मिनिमम मूर्ति, उससे ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बहुत लोग बहुत सारी मूर्तियाँ रख देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है।
और ये पहले ही बताया मैंने कि जो ये वाला एंगल है हमेशा नॉर्थ एंड ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सेम अगर नॉर्थ एंड साउथ में देखो तो नॉर्थ पॉजिटिव है, ईस्ट और वेस्ट में देखें तो ईस्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि आपको वहाँ पे एक तरह से अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों पर ध्यान देना है, और जो नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें हैं, बाथरूम ये वो, उनको दूसरी साइड ले जाना चाहिए। ओके, ये चीज़ मैंने अपने स्पेशली मेरा फोकस है कि घर के अंदर कितना भी आप वास्तु कर रहे हो, अगर आपके मम्मी, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपस में प्यार से नहीं है, तो फिर आपका वास्तु फेल हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि वास्तु की जो ऊर्जा वहाँ से ले रहे हो ना, उसका जो कई गुना ज़्यादा ऊर्जा है वो आपके घर वालों के इमोशंस से होती है, आपके घर वालों की भावनाओं से, आपस में प्यार से होती है। बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत सब कुछ वास्तु से कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि घर वाले जो आपस में प्यार से कनेक्टेड नहीं है। तो याद रखना, किचन किचन का मैंने बताया जो हमारा अग्नि कोण है वहाँ पे होना चाहिए। ओके, हमेशा याद रखना कि जो टॉयलेट है उसके आसपास या फिर अवॉइड करें। अगर मजबूरी में है तो ट्राई करें कि उसका डायरेक्शन उधर ना हो, फिर भी है तो कम से कम उसको कवर करके रखें। कुछ इस तरह से आपको रखना है, ठीक। और जो मूर्ति होती है अन्नपूर्णा की, उसको हमेशा राइस जार में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो क्रिस्टल जो होते हैं उसके अंदर, उनको भी नॉर्थ साइड में वहाँ पे रख सकते हैं। सिंक नहीं होनी चाहिए वहाँ पे आसपास। ओके और डस्टबिन जो है उस किचन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें हमेशा डस्टबिन अगर हो सके तो किचन से बाहर भी रख सकते हैं, बट किचन बड़ी है, आपका कोई ऑप्शन नहीं है तो किचन में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ओके, हर्बल प्लांट और नेचर का एक लुक होना चाहिए। मंत्र बेसिकली जो घर के अंदर हमेशा सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम, जब भी मौका मिले, ओम का जो मंत्र है वो सबसे पावरफुल है। बाकी जितने भी मंत्र हैं वो उसी के बने हैं, तो अकेला ओम काफी है। ऐसे ही घर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप कुछ क्रिस्टल्स आते हैं, उनको भर के बॉल्स में रख सकते हैं, ठीक है। मंदिर में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। बेस्ट उस घर के अंदर जहाँ जा रखे हैं वो एनर्जी बढ़ाएगा। कलर थेरेपी से भी जो है हमेशा अच्छा रहता है। कोशिश करें कि जो इसमें देखेंगे आप, जो नीचे वाले कलर्स हैं इनको अवॉइड करें, ऊपर वाले कलर सबसे अच्छे हैं, यानी ये कलर को आप हमेशा कोशिश करें। नीचे मतलब रेड, रेड क्या होता है, मतलब एजिटेशन यानी गुस्सा एकदम, मतलब वहाँ पे आ जाता है। फिर भी रेड कलर, पिंक कलर जो है, जो आपका मीन्स रोमांस के लिए अच्छा है। जहाँ पे इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो आप उस तरह से आप पिंक कलर या रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने बताया कि जैसे कुंडली में कालसर्प दोष होता है, ऐसे ही घर के अंदर भी कालसर्प दोष देख सकते हो। कैसे? जो राहु स्थान है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपने उल्टा कर दिया, मतलब जो चीज़ इस वास्तु के हिसाब से एकदम उल्टी है, तो समझ लीजिए कि ये कालसर्प योग की तरह है। कुंडली में भी जब क्या होता है, जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा आगे अलाइन हो जाती है, तो प्रॉब्लम आती है। सेम घर में भी कोशिश करें कि ये जो नीचे है या वास्तु, यहाँ पे तो कम से कम पूजा स्थान या फिर आपका खाने का बिल्कुल ना बनाए, कम से कम एक पॉइंट याद रखें। विष्णु का मैंने बताया कि जब पूरा ब्रह्मांड है ये काल पुरुष है, घर जो है वो वास्तु पुरुष है, हमारा शरीर जो है ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए बोला जाता है। हाथ के अंदर भी सारे ग्रह होते हैं, इसीलिए तो हाथ से सारी देखी जा सकती है, सारे ग्रह सब कुछ हाथ के अंदर है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका पड़ोस है, जैसे कि आपकी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमन कर्म है, ऐसे ही मकान के बारे में होता है। कैसे? जो आपका मकान है वो प्रारब्ध है, मकान का जो आस पड़ोस है आप देखेंगे वो संचित है, मतलब आपको संचित कर्मों से आता है, किस्मत से आपको ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे आपको मतलब अपने आप ही उस जगह से फायदा होगा या नुकसान होगा। तो याद रखें अपनी तरफ से कर्म प्रधान बनाए रखें, क्रियमन कर्म को, यानी कि कर्म इतना अच्छा करें, कोशिश करें कि आपको लोकेलिटी वगैरह अच्छी मिले। सेम जैसे मैंने बताया कि घर में जो नॉर्थ से ऊर्जा आती है, सेम जैसे कुंडली फर्स्ट हाउस से आती है, और जो प्लैनेट्स होते हैं इनके अंदर भी सूर्य से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा सूर्य जो है आपके घर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके शरीर के लिए, प्रकृति के लिए, हर जगह पे। कुंडली में भी देखेंगे तो फर्स्ट हाउस है वो एंट्रेंस है, ऐसे ही घर के अंदर भी आप सूर्य का प्रभाव हमेशा बनाए रखें। बहुत लोगों का घर चाहे किधर भी दिशा में हो, लेकिन सूर्य धूप नहीं आ पाती है, उससे ही बीमारियां पड़ती है ज़्यादा। जो एनर्जी फ्लो है घर के मालिक के थ्रू भी फैलती है। कैसे? घर में सारी चीज़ अच्छी है, लेकिन घर का जो मालिक है
वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, या फिर घर वालों के साथ उसका वो नहीं है, माने कि लीडरशिप नहीं है, या फिर वह समझ लीजिए कि वो अच्छा सा एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, प्यार नहीं है, तो उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए किसी देश का जो राजा है, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा घर का मालिक वैसे घर के लोग, वैसा ही घर का भविष्य, जैसा घर, वो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने ये चीज़ ऐड किया है। सेम फीलिंग्स, ओके, तो कलर वाइज आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर दे सकते हैं। एंड फीलिंग बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर जो कनेक्टिविटी है, घर में घुसते ही हमेशा एक फीलिंग आनी चाहिए। घर में लोग ज़्यादा डिप्रेशन वाले होंगे तो प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करें कि घर के अंदर म्यूज़िक थेरेपी से, या फिर रैकी से, या फिर नेचुरोपैथी से, या फिर अच्छी बातों से, अच्छे कलर से, अच्छे रत्नों से घर को हमेशा पॉजिटिव बढ़ा के रखें। काल पुरुष जो मैंने पहले बताया था कि पूरा ब्रह्मांड, जो यहाँ पे देखा होगा विष्णु भगवान है, पूरा ब्रह्मांड अपने आप में जो है एक समझ लीजिए कण कण में भगवान है। ये वही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा ये। वी आर नॉट थिंक टू बी द वाइब्रेशन एंड चेतना। जो आइंस्टीन थे उन्होंने बोला था कि किसी भी चीज़ को आपको समझना चाहते हो तो उसे वाइब्रेशन की फॉर्म में समझो। तो वास्तुशास्त्र में वही है, कण कण में भगवान है, यानी कि आपके जो घर की चीज़ें हैं वो अपने आप में वाइब्रेशन रखती हैं। तो चीज़ों को ध्यान रखें। घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है बहुत ज़्यादा अगर चलते रहेंगे हर टाइम तो उससे एनर्जी निगेटिव हो जाती है, तो याद रखना। हाउ दिस चेतना, वो ट्राइडेंट लेवल पे होती है। इसको आप घर का जो बाहर से ऊर्जा जितनी ज़्यादा है उतना ही जो है आपका घर में एनर्जी ज़्यादा होगी। घर का मालिक जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही घर पे होगा। ऐसे ही सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विकता का मतलब घर का मालिक से है। उसके बाद ये माइंड इज एनर्जी। बेसिकली घर में जैसे कि बच्चे होते हैं, उनको हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट भूल जाते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी लाना, सिर्फ मार्क्स के चक्कर में रहते हैं। तो पढ़ाई के बजाय बच्चों के संस्कार पर ज़्यादा कोशिश करें, उनको इमोशंस, परिवार से, साथ में पेड़ पौधों से, जानवरों से, लोगों से, आध्यात्मिक चीज़ें, रामायण महाभारत दिखाएं, उससे भी घर में एनर्जी बढ़ेगी। ये वही चीज़ है जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो बॉडी माइंड। उसके बाद 3 लेवल पे हमारा जो माइंड है वो 3 लेवल पे रहता है। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम चेतन, जो हम 5 इंद्रियों के थ्रू दुनिया से जुड़े हैं। सबकॉन्शियस जो फीडबैक लेते हैं वो हमारे माइंड में जाती है, प्रोसेस करती है। और जो सुपर कॉन्शियस, दैट इज आत्मा, ओके। ये चीज़ को मैंने दिखाया है इसमें। सेम उसी चीज़ को, जो 5 सेंसेस है, सबकॉन्शियस माइंड, इसका एक मीनिंग ये है कि जो बॉडी माइंड सोल है, हम बॉडी से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दूसरे स्पिरिट मतलब जोश, जो हमारे अंदर रहनी चाहिए वो कम रहता है। तो इमोशंस हमेशा रहने चाहिए, जोश रहना चाहिए। उसके बाद सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा, ये हमारा जो माइंड है, शरीर है, ये माध्यम है। और फिर हमारे ज़िंदगी में रंग आते हैं। ये रंग फीके पड़ जाते हैं अगर हमारा दिमाग प्रॉपरली, माइंड यानी हमारा शरीर अपने आप में एक मीडियम है, वो एक्टिव नहीं है उस एनर्जी को कलर में बदलने में, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया है कि इंसान का जो सबसे ऊपर है ये एनर्जी रिसीवर है। समझ लीजिए जैसे मोबाइल एनर्जी लेता है, नेटवर्क लेता है, ऐसे ही हमारा नेटवर्क एंटीना यहाँ पे होता है। सेम चीज़ जो हमारी थिंकिंग है, बीच में हमारा थिंकिंग मतलब हमारा मन, चंद्रमा, इसके चारों तरफ ये सारी ऊर्जाएं घर से आती है। तो खुश रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सभी ग्रहों से आती है, अगर घर के मालिक के ग्रह खराब होंगे तो ये ऊर्जाएं उसको, मन को परेशान करेंगे। जैसे विल पावर, सूर्य कमजोर होगा विल पावर कम होगी, शनि कमजोर होगा तो डाउट आएगा। अगर शुक्र अच्छा होगा तो एंजॉय, खराब होगा तो एंजॉय नहीं कर पाएगा। ह्यूमैनिटी, बृहस्पति अच्छा होगा तो ह्यूमैनिटी, खराब होगा तो वो इज्जत, बड़ों का सम्मान नहीं कर पाएगा। मर्क्यूरी अच्छा होगा तो आईक्यू अच्छा होगा। मंगल अगर खराब होगा तो एंगर आएगा, अच्छा होगा तो दूसरों के लिए मेहनत करने वाला होगा। जो वास्तुशास्त्र है वो उसी तरीके से है जैसे कि रेडियो या मशीन के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स आप देख सकते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे, ये वास्तुशास्त्र, ये एक्चुअली घर का फोटो है, बट ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक आप देख सकते हैं कि किसी कंप्यूटर, मोबाइल या फिर टीवी के अंदर का जो होता है, सेम वास्तुशास्त्र होता है, उसमें उसी हिसाब से होना चाहिए। जब वास्तुशास्त्र में कुछ प्रॉब्लम होती है तो घर में बिना तोड़ फोड़ के हमें निर्माण करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं इसको रसोई को फिर उधर ले जाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट हम ऐसे खरीद लेते हैं। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट से ज़्यादा जरूरी है आपका मन का कनेक्टिविटी। आप प्राण ऊर्जा, जो घर में पहले से चीज़ें हैं उनकी प्राण ऊर्जा बढ़ाओ। आप बाहर से कितना भी चीज़ें लेके आ जाओगे ना, कि ये रख लिया वो रख लिया, आप देख सकते हैं फोटो, ये कितनी सारी चीज़ें हैं, कछुआ लेके आ जाओ, ये कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें बन से हैं। आप ला के उनकी प्राण ऊर्जा बढ़ाओगे, ये प्रोसेस करोगे, उससे अच्छा जो आपके पास पहले से है
आप उनको देव तुल्य मानो, उनके एनर्जी, जैसे कि आपकी खुद की कार है, स्कूटर है, बाइक है, व्हाटएवर, आप उनको इतना प्यार करो, उतना अच्छा केयर करो, उन्हीं के अंदर वो ऊर्जा जाएगी। घर की चीज़ों को पहले से आप कर सकते हैं। तो ये मैंने फोटो इसलिए डाले हैं कि आप इन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ये खरीदी हुई चीज़ें मिट्टी के समान है जब तक आप इन्हें प्राण ऊर्जा नहीं बढ़ता। प्राण ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि मंत्र बोलने से भर गई, प्राण ऊर्जा का मतलब है लगाव। वो लगाव तभी होगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। आप समझ लीजिए कि आपको डेली जो है बाइक की, कार की जरूरत पड़े, तो आप उसको लगाव पैदा कर सकते हो। आपने कछुआ साइड में रख दिया, आप उसको देख के सोच सकते हो कि वो कछुए की एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। उससे लगाव आना चाहिए, उसको डेली आपको टच करके आपको उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, या फिर डेली उसको उस तरह से, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं डेली, उस तरह से करना, तभी उससे एनर्जी आ सकती है। ये इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सेम यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी नॉलेज जो है ना, उसमें बिजनेस हो गया है। ये जो चाइनीज़ के देख सकते हैं कि हम बोलते रहते हैं चाइना से प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, लेकिन हम बोलते हैं लेकिन करते कुछ और है, हम खरीदते रहते हैं चाइना के प्रोडक्ट। ये सब देखो, हमने मान लिया कि ये जो दाढ़ी बड़ी हुई है, ये हमें एनर्जी दे देंगे। कैसे दे देंगे एनर्जी? कुछ भी नहीं मिलेगी एनर्जी, इसलिए गलतफहमी मत रहना। ये सब दाढ़ी वाले मत खरीदो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, भविष्य भी दाढ़ी वाला बन जाएगा तुम्हारा। तो बाकी जो है, ये फालतू की चीज़ें लेंगे उतनी है। अभी शिवलिंग है, ये है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ऑलरेडी आपके पास होता है सब कुछ। आप बस वास्तु शास्त्र के नाम ले लिया, कभी आपने बामिष्टी के नाम से ले लिया, कभी कुंडली के नाम से, कभी रत्नों के नाम से। घर में चीज़ें ज़्यादा रखने से एनर्जी कम हो जाती है, याद रखना। इसलिए तो ब्रह्म स्थान जो है वो ऊर्जा का स्थान है, खाली जगह। ठीक है, तो याद रखें, घर में बहुत ज़्यादा सामान ना भर के रखें। मेन डोर जो है वो जिस तरह से हमारा नॉर्थ से जाती है, मेन डोर क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत है। जैसे कि हम कोई काम शुरू करने से पहले कितने ऊर्जावान है, तो मेन डोर घर की ऊर्जा का एक रूप है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसको आप सात्विक रूप से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो टिप्स हैं, बहुत सारे टिप्स हैं। टिप्स में एक ही चीज़ आता है,